मियाँ साहब तुसी इन्ने खुश ना हो, ये उनका भाई हल्का ये ऐसे ही है कि लाड़काना के अंदर जो है अगर बिलावल भुट्टो ना जीते तो फिर कौन जीतेगा। तो जीतना तो उनको ही है। यहाँ पे भी 65-45 का मार्जिन चल रहा है और इट डज नॉट डिपिक्ट इवन द इंटायर लाहौर। मियाँ साहब परेशानी की बात अभी भी है आपके लिए। यार कामरान कामरान देखें, आप तो बात करें ना तो समझ आती है कि ठीक है आपने अपने प्रोग्राम को बैलेंस ठीक रखना है, मगर आप जब कहते हैं ना मेरे भाई हाफजाबादी जो हैं उनको कि ये सहाफ़ी हैं, तो ये बड़ी आप ज़्यादती करते हैं जब वो प्रोग्राम में आते हैं। अब देखें कि एक कैटेगरी के वो ज़हन साजी करने वाले फ़नकार हैं कि बड़े तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपने वोट इनको नहीं पोल करना, आपने अल्लाह को जान देनी है। जिस तरह एक मेंबर साहब असेंबली आप में ये कहा वाली बात करते जो थे थी ना अल्लाह वो को शुरू जान वाले देनी जुमले है। कहे बगैर भी कह सकते थे, वो ज़ातियात में आ जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो है इरशाद भट्टी साहब कॉलम्स लिखते हुए आ रहे हैं। मैं जवानी से पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत बड़े चैनल में वो काम करते हैं। बेशर्मी से एक जुमला बोला था, ढिठाई से मैं अच्छा छोड़ भट्टी दिया साहब था। एक मिनट में बात करो भट्टी साहब बेशर्मी तो से सर पिछली ये मर्तबा आप ये तो ना चैलेंज और करेंगे कोई इस मर्तबा भी साफी, ये तो ऐसे है पर्सनल। कि कोई कहे कि आप सियासतदान नहीं है। तो बाकी आप बात करें, जवाब दें आर्गुमेंट से। हम सुन रहे हैं मियाँ साहब आपकी बात। जी मियाँ साहब यार बात तो सुन लेना, जी अगले की भी बात सुन लिया करें। जो भी इरशाद भट्टी साहब फरमान जारी करते हैं मैं हौसले से सुनता हूँ, मगर दूसरे को भी इतना मौका दिया जाना चाहिए। जी आपको मौका मिला हुआ, आप बोल रहे हैं सर। ये कच्चा पहन के दूध की नहर में कूद जाएं, मैं इतराज़ ना करूं। ये कच्चा पहन के 4 साल किसी नहर में ना कूदें, मैं फिर भी इतराज़ ना करूं। तो मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं तो इस पे इनको क्या इतराज़ होना चाहिए। भाई वो तो ये है कि भट्टी साहब तो अपना एनालिसिस दे रहे हैं इलेक्शन का यार, वो आप पे इतराज़ थोड़ी कर रहे हैं मियाँ साहब। वो तो अपना दे रहे कि मैं भी हाँ मैं मिलाता हूँ कि बाहर जाके वोट देना चाहिए, चोरों को, डाकुओं को, गलत लोगों को नहीं देना चाहिए। इस पे आप क्यों परेशान है सर? आपकी बात थोड़ी हो रही है। सही बात है ये तो बात है। मैं परेशान भी नहीं, मगर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी अर्ज सुन ले सर हुक्म करें आप। मैं आपकी खिदमत में जो जसारत करने लगा हूं दोनों भाइयों की, इरशाद भट्टी साहब भी और कामरान शाह साहब की खिदमत में, कि यार मुझे ये बताएं कि जब हमें कोर्ट ने कहा था कि ये नाअहल हैं या सज़ा हुई थी, तो कामरान शाह साहब कहा करते थे नहीं भाई मैं ना भी कहूँ मगर अदालत का फैसला है। तो आज अदालत ने जब हमें बरी कर दिया है तो आपको क्या हक हासिल है कि आप हम पे ये तनकीद करें कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मियां साहब जब सर्टिफिकेट दे दिया जिन था अदालतों से इमरान का, खान को रिलीफ मिलता है आप उस कोर्ट की धज्जियां नहीं उड़ा देते। हर एक का अपना एनालिसिस है यार, अपना ओपिनियन है मियां साहब। तो ये तो नहीं होता कि आप अपना एनालिसिस करें मगर अपनी राय मुसल्लत किसी चले सर, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ये अर्ज कर रहा हूं मैं आप सर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मियां साहब खुश होना चाहिए, एन 130 में कम से कम नवाज शरीफ साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मजहर अब्बास साहब कराची की सूरत हाल क्या है? मियां वाली में जी कामरान ये मियां वाली में जाके ये सर्वे करें, इसी तरह आएगा पोल। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ इंसान को बस अपना झुका हुआ रहना चाहिए। अभी एक रिजल्ट आया है, अभी तो और रिजल्ट आएंगे। 200 से ऊपर सीटें। मियां साहब क्या हो गया आपको? मैं आपके लिए एक शेर है वो मैं पढ़ूंगा सियासत के ऊपर, जो इकबाल ने लिखा था। वो मजहर अब्बास साहब कराची की गालिबन 12 नशिस्तें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर आप सॉरी 20 नशिस्तें हैं, तो 22 हैं आप कह रहे हैं, 20 हैं, 22 में आप MQM PTI PMLN तो वहां नजर नहीं आती। तो क्या मुकाबला, या आपको नजर आती है तो बता दें, मुकाबला किसमें देख रहे हैं आप कराची में? देखिए एक तो मैं अपने दोस्त जावेद लतीफ़ से ये दरख्वास्त करूँगा कि पर्सनल अटैक्स जो होते हैं वो देखिए, जर्नलिस्ट जैसा भी हो आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल अब्यूज़ किसी को करना जो है ना, मैं तो जनरली इस पे बिलीव नहीं कर। वो मेरा ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब जैसे समझदार आदमी को इस तरह के रिमार्क्स अवॉइड करने चाहिए। ओवरऑल सबको ही करने चाहिए, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब क्योंकि इस वक्त सामने बैठे हैं, उनसे मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा आप बिल्कुल एग्री ना करें जो भट्टी साहब कह रहे हैं, ये आपका राइट है। मैं तो अपने साथियों से भी कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बात सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है हमारा नहीं बनता उस तरीके से। देखिए कराची में इस वक्त बड़ा वाइड ओपन है खेल। अगर PTI मैदान में रहती है, PTI बल्ले के साथ मैदान में रहती है, PTI का जो यहाँ कराची में इशू हमेशा से रहा है वो ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ रहा है PTI का। लेकिन 2018 में इलेक्शंस बहुत मैनेज हुआ था कराची का। शहबाज शरीफ साहब जिस सीट से लड़े थे
वो सीट बहुत मैनेज हुई थी, MQM से बहुत सी सीटें ले ली गई थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात कही जाती है। इस वक्त PTI अगर मैदान में होती है तो इस वक्त जेन्युइनली PTI जो है ना, PTI का मैदान में रहना MQM के लिए अच्छी खबर नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि PTI का MQM से मुकाबला होगा, तो कराची में जहां पे वाडा साहब जीते थे लास्ट टाइम और अब वो गालिबन पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, वाडा साहब जीत जाएंगे अपनी सीट, पीपल्स पार्टी एक सीट निकालेगी? नहीं, देखिए वहाँ तो उनके जो ऑलरेडी MNA इस वक्त रहे थे, लास्ट इलेक्शन में जीते थे, अब्दुल कादिर मंदखेल, वही गालिबन कैंडिडेट होंगे। लेकिन इस वक्त देखना ये कि MQM और मुस्लिम लीग नून का इस नशिस्त पे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इसमें, यानी अपने तई, और जो है शहबाज शरीफ साहब, तो अगर इत्तेहाद होता है मुस्लिम लीग नून और MQM का, तो रिलेटिवली सिचुएशन MQM के लिए थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि पॉकेट्स में ज़रूर है। लेकिन अगर PTI मैदान में रहती है, कामरान इस सीट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल PTI अगर मैदान में रहती है कराची में, तो MQM को बुरा वक्त, आपके नजदीक सर जरा बताइए ना कि 22 में से कितनी MQM कितनी PTI ले सकती है? मुशाहिदे की बुनियाद पे, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, आपका इतना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के इलेक्शन का, कराची का। देखें इस वक्त जो सिचुएशन है ना कामरान, अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी इस वक्त 4 शहरों में उनके मेयर हैं, ठीक है, सक्खर में, मीरपुर खास में, हैदराबाद में, कराची में। अब कराची में कंट्रोवर्सी है, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो सीटें लग रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी एम कर रही है कम से कम 8 सीटें। अगर 8 नहीं होती, 8 सीटें जीत जाते हैं, 7 भी जीत जाते हैं, वो उनकी रिकॉर्ड सीट पॉइंट आ गया आपका नेशनल असेंबली की। MQM जो टारगेट कर रही है, वो कह रही है हम जो 2018 में हमारी सीटें बन रही थी उतनी, सर पॉइंट आ गया।